सोने के सिक्के। रोहन एक लालची और स्वार्थी आदमी था। वह हमेशा बहुत सारी संपत्ति पाने की चाहत रखता था और पैसा कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने से कभी नहीं हिचकिचाता था। इसके अलावा वह कभी भी दूसरों के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहता था। वह इतना स्वार्थी था कि वह हर चीज पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। स्वार्थी आदमी हर छोटी छोटी बात का हिसाब किताब करता रहता था। वह अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता था। वह जहाँ भी जाता दूसरों को धोखा देकर पैसे बचाने के लिए खूब हिसाब किताब करता। उसने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले। सीधे शब्दों में कहें तो रोहन ईमानदारी शब्द का विपरीत शब्द था। हालांकि उसे अपने ही कृत्य से एक अच्छा सबक सिखाया गया। एक दिन उसका एक छोटा बैग छूट गया जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। वह दिन रात सोने के सिक्कों की थैली ढूंढ रहा था। उन्होंने अपने कर्मचारियों को बैग की तलाश में भेजा, लेकिन किसी को बैग नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताया कि उसने सोने के सिक्कों का एक बैग खो दिया है और उसने अनुरोध किया कि अगर उन्हें यह मिले तो वे सूचित करें। रोहन इतना दुखी था कि उसने इतने सारे सोने के सिक्के खो दिए थे। कुछ दिनों के बाद रोहन के घर के पास रहने वाली एक 10 वर्षीय लड़की ने अपने पिता को बताया कि उसे एक छोटा बैग मिला है और उसमें 50 सोने के सिक्के हैं। उसके पिता रोहन की जमीन पर काम करते थे। उसने अपनी बेटी को बताया कि यह उसके मुखिया का पैसा था और उसने 2 दिन पहले ही इसे खो दिया था और कहा कि वह बैग अपने मालिक को लौटा देगा। वे बहुत अमीर नहीं थे और पिता सोने के सिक्के अपने पास रख सकते थे और बैग मिलने की बात छुपा सकते थे। वह इतना ईमानदार था कि उसे मूल्यवान सिक्के अपने मालिक को लौटा देने चाहिए, जो वास्तव में इसका कर्जदार था। उसने इसे अपने मालिक रोहन को वापस दे दिया और इससे जांच करने के लिए कहा कि बैग में 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। रोहन, जो सिक्के पाकर सचमुच खुश था, ने एक चाल खेलने का फैसला किया। वह अपने कर्मचारी पर चिल्लाया, इस थैले में 75 सोने के सिक्के थे और तुमने मुझे केवल 50 दिए। अन्य सिक्के कहाँ हैं? तुमने उन्हें चुरा लिया है। यह सुनकर मजदूर हैरान रह गया और उसने अपने मालिक से विनती की कि उसकी बेटी को जो कुछ भी मिला है हो वह दे। स्वार्थी और लालची रोहन को यह स्वीकार नहीं हुआ और उन्होंने सही निर्णय पाने के लिए इस मुद्दे को अदालत में ले जाने का फैसला किया। जज ने 2 पक्षों को सुना। उन्होंने बेटी और कार्यकर्ता से जांच की कि उन्हें बैग में कितने सिक्के मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केवल 50 थे। उन्होंने रोहन से जिरह की और रोहन ने जवाब दिया, हाँ भगवान, मेरे बैग में 75 सोने के सिक्के थे और उन्होंने मुझे केवल 50 ही दिए हैं। उन्होंने मेरे 25 सिक्के चुरा लिए हैं। जज ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास 75 सोने के सिक्के थे? और रोहन ने सिर हिलाया। फिर जज ने अपना फैसला सुनाया। चूंकि रोहन ने 75 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग खो दिया था, लड़की को जो बैग मिला था जिसमें केवल 50 सिक्के थे, वह रोहन का नहीं है और इसे किसी और ने खो दिया है। इसके अलावा अगर किसी को 75 सोने के सिक्कों का बैग मिले तो मैं घोषित कर दूंगा कि यह रोहन का है। साथ ही 50 सिक्के के नुकसान के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया और मैं लड़की और उसके पिता को उनकी ईमानदारी की सराहना के प्रतीक के रूप में
उन 50 सिक्कों को लेने का आदेश देता हूँ। शिक्षा, ईमानदारी का पुरस्कार किया जाता है और लालच को दंडित किया जाता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।